हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि यूपी पेट का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, अब मात्र कुछ दिनों का समय और आपके पास है, 3 से 4 दिन शेष हैं। प्रयास यही रहेगा 3 से 4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन करा दिया जाए। जैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं वैसे प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया जाए। पूरा प्रयास है कि यूपी पेट के पेपर में आपका मैथ का और रीजनिंग का कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। शाम को 8 बजे रीजनिंग की रिवीजन क्लास भी प्रारंभ हो गई है। कल हमने क्लास डिस्कस की, लेकिन कुछ कारणवश क्लास आपकी अपलोड नहीं हो पाई। कुछ यूट्यूब का सर्वर डाउन था जिसकी वजह से हमारी क्लास कल आ नहीं पाई। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। वैसे गलती मेरी नहीं थी क्योंकि क्लास तो अपलोड होनी थी, लेकिन यूट्यूब के सर्वर की वजह से नहीं आ पाई। वो क्लास आज सुबह 12 बजे आ जाएगी। वो सभी लोग 8 बजे मैथ की क्लास हो रही, इसके बाद 12 बजे रीजनिंग क्लास होगी, ठीक है। तो वो क्लास आप लोग पढ़ लेना। उसमें बहुत ही नए प्रश्न पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट प्रश्न पढ़ाए गए हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। प्रश्न वही चलेंगे जो पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रखेंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में इस बार नंबर्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमें नंबर का ज्ञान होना चाहिए अगर हमें मैथ आती है। पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। नंबर के बारे में हमें जानना चाहिए। नंबर के ऊपर जब प्रश्न बनता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा उत्तर लगाया जाए, क्योंकि नंबर से कोई भी टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को इतना तो नॉलेज होगा ही होगा। मैं भी ये मानता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा ही होगा, बस मैं उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ना कि नंबर का ज्ञान बताने वाला हूँ कि नंबर के बारे में आपको अच्छे से पता है। थोड़ा सा पानी पीते हैं, 1 मिनट बेटा, 1 सेकंड का समय दीजिए। मैं इतना तो जानता हूं कि नंबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बेस वाले जो प्रश्न हैं जो बन सकते हैं आपके पेपर में, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो क्लास को बिल्कुल मत मिस करिए। यूपी पेट के एग्जाम तक लगातार लगे रहिए, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। दूसरी चीज़, हमने जितनी यूपी पेट स्पेशल की क्लासेस की लिंक आपको प्रोवाइड की है, जिन बच्चों को अभी भी नहीं मिली वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ पे ले लें। प्लस जिन बच्चों को अभी भी नहीं, अगर उन्हें कोई भी असुविधा है, वो टेलीग्राम से नहीं ले पा रहे हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन से नहीं ले पा रहे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। जिन बच्चों को, मतलब मैं आपके लिए पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ, आप भी मेहनत करिए। आप मेरे इस व्हाट्सएप पे अपना नाम और पता लिख के मुझे भेजिए। मैं आपको सारी लिंक प्रोवाइड करूंगा, सारे नोट्स यूपी पेट स्पेशल के प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है। बस जितने लोगों को ज़रूरत हो, जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, तभी मैसेज करें। ऐसे अन्यथा मैसेज करके मुझे डिस्टर्ब मत करें। अगर कोई प्रश्न नहीं लग पाता है तब भी आप इस नंबर पर भेज सकते हो, मैं देख लूँगा, मैं उसे सॉल्व करा दूँगा। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो। यूपी पेट के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या आप पूछ सकते हो, ठीक। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं खतरनाक प्रश्नों के साथ, बिल्कुल बेसिक वाले प्रश्न जो आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इफ द वैल्यू ऑफ √12 प्लस √12 प्लस √12 डैश 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 इनफाइनाइट, तो इसका मान क्या होगा। अगर ये संख्या ऐसे लिखी हुई है, बेटा समझिएगा, अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी हुई है और इनफाइनाइट तक लिखी हुई है, डैश डैश करके इनफाइनाइट तक गई है, अनंत तक गई है, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो क्वेश्चन ये वाला प्लस में बन के आता है, जैसे ये वाला आया है, ठीक है। एक प्रश्न ऐसे ही प्लस में आता है, और इसी प्रश्न को एक अगर दूसरे तरीके से बनाया जाए तो इसी प्रश्न को माइनस में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यही प्रश्न आपको माइनस में भी पेपर में देखने को मिल सकता है, डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को समझिएगा, इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम दिए गए नंबर का फैक्टर करेंगे, दिए गए नंबर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो संख्या हमें अंडर रूट में दी गई है उस संख्या का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 4 × 3। सबसे पहले दी गई संख्या का फैक्टर करेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 4 × 3 में ही क्यों फैक्टर किया, 6 × 2 में क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 दूनी भी तो 12 होता है, 4 तेई भी 12 होता है, 12 एकनम भी 12 होता है।
बट आपको ध्यान रखना है, आपको जो संख्या का फैक्टर करना है वो वैसे करना है कि दोनों संख्याओं का अंतर एक हो। फैक्टर वाली संख्याओं का जो डिफरेंस हो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जो दोनों संख्याओं में आप फैक्टर करेंगे उन दोनों का अंतर कितना है, 1 आए। तो 4 से 3 घटाओगे 1 आएगा, ठीक। डिफरेंस हमेशा 1 आए। तो जब भी प्रश्न प्लस वाला होगा, अब समझिएगा, जब भी प्रश्न प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होता है। जब प्रश्न माइनस वाला होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होता है। समझ गए? जब प्रश्न प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा, जब प्रश्न माइनस वाला होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। जब इस 12 का फैक्टर करोगे, यहाँ भी 4 गुणे 3 में ही होगा, तो यहाँ पे छोटा वाला अंक उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा वाला अंक उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले दी गई संख्या का फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसा करेंगे कि दोनों का अंतर 1 आ जाए। जब क्वेश्चन प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा, जब क्वेश्चन माइनस वाला होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। बात क्लियर है? मैंने दोनों चीजें बता दी, दोनों के ऊपर कोई भी प्रश्न बन सकता है। अगर पेपर प्रश्न बनाना चाहेगा आपके पेपर में तो पेपर ऐसा प्रश्न बना सकता है। कैसा बेटा? इस तरह का, इस तरीके का आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि x² - 20, x² - 20 इक्वल टू √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ये प्रश्न आपके पेपर में बन के आ सकता है। तो इसको कैसे हल करेंगे भैया? इसको सबसे पहले आप इस संख्या का फैक्टर करोगे और फैक्टर ऐसा करोगे कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। संख्या का ऐसा फैक्टर करते हैं कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा, जब माइनस वाला होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। तो x² - 20 इक्वल टू, इसमें कौन सा अंक उत्तर होगा, 5, तो इक्वल टू में 5, माइनस का 20 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, माइनस का 20 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 20 और 5 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5। x बराबर कितना आ जाएगा, 5, और x की ही वैल्यू पूछा है। अगर आपके पेट में प्रश्न बनना होगा तो ऐसा प्रश्न बना के आपको दे सकते हैं। कोई कठिन नहीं, सेम रूल तैयार होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे पहले दी गई संख्या का फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसा करेंगे कि दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब क्वेश्चन प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला अंक उत्तर होगा, जब क्वेश्चन माइनस वाला होगा तो छोटा वाला अंक उत्तर होगा। माइनस का 20 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 25 हो जाएगा। x² बराबर 25 से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 5। बताइए कोई डाउट? चलिए अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न आपके यूपी पेट के लिए स्पेशल है। जितने प्रश्न पढ़ा रहा हूँ सब स्पेशल प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि जो पढ़ाया जाए पेपर में वही पूछा जाए। यहाँ पे आपसे कहा है कि 43 की पावर x गुणे 47 की पावर y। थोड़ा सा छोटा करते हैं प्रश्न को। हाँ, अब आपको भी दिखाई देगा, अब थोड़ा हमें सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी। चलो, हाँ, हमसे कहा है कि 43 की पावर x गुणे 47 की पावर y इक्वल टू 2021 की पावर 2, ये दिया है आपको, ठीक है। अब आपसे इसका उत्तर पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा। जब हमारे पास x और y की वैल्यू पता होगी तभी हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन दिया गया है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन दिया गया, और जब तक x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक हम इसमें x और y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तब तक हमें इसका आंसर नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि हमें x और y को पता करना होगा कि x और y है क्या। अब बात समझना बेटा, यहाँ पे दिया 43 की पावर x इंटू 47 की पावर y इक्वल टू, जो 2021 है इसकी पावर 2 है, तो 2021 गुणे 2021, इसको आप 2 बार लिख सकते हो। 2021 की पावर 2 है, मतलब पावर स्क्वायर है, तो 2021 गुणे 2021 लिख सकते हो। अब भैया जो ये 2021 है ये क्या है, 47 गुणे 43 है,
और ये वाला 2021 क्या है, 47 गुणे 43 है। 47 और 43 का मल्टीप्लाई ही 2021 होता है। 47 और 43 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 2021 होता है। अब समझिएगा भैया, यहाँ पे 47 कितनी बार है, 2 बार, तो बनेगा 47 की पावर 2। 43 कितनी बार है, 2 बार, तो बनेगा 43 की पावर 2। इक्वल टू में क्या है, 43 की पावर x इंटू 47 की पावर y। अब x और y की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जब बेस इक्वल होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो हम लोग कंपेरिजन करते हैं पावर की। जब आधार समान होते हैं बेटा तो किसका कंपेरिजन करते हैं, पावर की। जब आधार समान होते हैं तो घातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 43 की पावर 2, यहाँ पे 43 की पावर 2, तो बेस इक्वल है तो आधार की तुलना करेंगे, x बराबर 2। यहाँ पे 47 की पावर y, यहाँ पे 47 की पावर 2। जब बेस इक्वल है तो हम लोग घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2, इसमें लाके पुट करेंगे इक्वेशन 4। x की जगह कितना रखोगे 2, y की जगह कितना रखोगे 2 प्लस 2 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 2 x और y के जगह पे x का मान 2 आया, y के मान 2 आया, सब जगह 2 पुट कर दिया। आइए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 2 20 बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 पंचे 20। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आ सकता है यूपी पेट के पेपर में छप सकता है। प्रयास यही है कि कुछ पढ़ाए हुए प्रश्न जरूर आए हमारे। कोशिश पूरी मैंने लगा दी है, इस बार पूरा दम लगा दिया है कि कुछ प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए पेपर में जरूर छप जाए। अब आगे देखते हैं, ईश्वर मालिक है कि क्या होता है। वैसे अगर सेम प्रश्न नहीं छपेगा तो कुछ कैलकुलेशन वाले प्रश्न आएंगे, कुछ कैलकुलेटिव प्रश्न आएंगे, तो कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक, बताइए कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। तो 3 प्रश्न हमने जो आज पढ़े हैं वो तीनों समझ में आए। अब आगे हम लोग नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये आइए, यदि m और n पूर्णांक हैं और m अपॉन n के रूप में निरूपित किए जाते हैं तो यह हैं। यदि m और n पूर्णांक हैं और इनको जो है वो जो निरूपित किया जाता है m अपॉन n के रूप में, मतलब जो रिप्रेजेंट किया गया है, इनका जो रिप्रेजेंटेड फॉर्म है वो क्या है, m/n है। जब किसी भी संख्या को m अपॉन n के रूप में लिखा जाए, जैसे हमने कहा कि m बराबर 3 है और n बराबर 4 है। अब इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करें कैसे, 3/4 में, m अपॉन n में। तो जब भी संख्या m अपॉन n में आए, जब भी संख्या m अपॉन n में आए और n इज नॉट इक्वल टू 0 हो, n इज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या n इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और m और n दोनों अलग अलग पूर्णांक हों और m और n दोनों अलग अलग संख्याएं हों, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। जब संख्या m अपॉन n के रूप में हो, m अपॉन n के रूप में हो, n इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा दोनों पूर्णांक अलग अलग हों, दोनों पूर्णांक कैसे हों, अलग अलग हों, तो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। मीन्स m अपॉन n यहाँ पे क्या निरूपित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, रेशनल इरेशनल जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेशनल और इरेशनल की भी क्लास अपलोड है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पढ़ सकते हो। आइए फिर से कुछ कह रहा है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होता है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर लेते हैं, फिर हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं, 2 चीज़ें लेते हैं। रेशनल नंबर हमने ले लिया 2, इरेशनल नंबर ले लिया हमने √3। रेशनल नंबर हमने लिख दिया 2,
या आप इसको ये भी ले सकते हो कि रेशनल नंबर हमारा 3 है। जब भी किसी भी संख्या के नीचे जैसे 3/1 लिख दें तो ये m/n के रूप में है और ये रेशनल है। जब भी किसी संख्या का मान निश्चित हो तो वह परिमेय होती है, रेशनल होती है, और जिस संख्या का मान अनिश्चित हो वो इर्रेशनल होती है। जो प्रायः संख्याएं अंडर रूट के बाहर ना आ सकें, जो संख्याएं अंडर रूट के बाहर ना आ सकें वो प्रायः इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख के उसको परिमेय बनाया जा सकता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख के क्या बनाया जा सकता है, उसको परिमेय बनाया जा सकता है। देखिए बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल सीरियस ढंग से पढ़ाई करिए। बच्चे कह रहे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, बोर नहीं हो रहे, पेट का पेपर है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ो। बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, बात हम लोग पेट के पेपर के बाद से आराम से करेंगे, ठीक है। अभी इस समय जितना ज़्यादा प्रश्न पढ़ाया जा सकता है उतने प्रश्न पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। ठीक, तो किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा के उसे रेशनल बनाया जा सकता है। कहा था एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाए तो वो क्या बनेगा, तो वो इर्रेशनल बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। जब भी किसी भी परिमेय संख्या के साथ आप एक अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो वह संख्या इर्रेशनल नंबर बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको ऐड किए तो यहाँ पे √3 का मान निश्चित नहीं है, और जब मान निश्चित नहीं तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। बताओ कोई डाउट है, नोट में लिख लेना। जब कभी भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब भी हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे कभी हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक। चलो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, ठीक। सबसे पहले आप लिखिएगा सबसे छोटी सम संख्या, तो लिखिएगा 2। सबसे छोटी विषम संख्या, तब आप लिखिएगा यहां पे 1, ठीक। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तब आप लिखिएगा 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप लिखिएगा 9। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, तो आप लिखिएगा 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तब आप लिखिएगा 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आप लिखिएगा 2। क्या, 2। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न कभी भी किसी ना किसी पेपर में बनता रहता है और हमसे ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती रहती हैं। सबसे छोटी इवन नंबर सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या ऑड नंबर 1, सबसे छोटी समभाज्य संख्या इवन डिविजिबल नंबर 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ऑड डिविजिबल नंबर 9, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ये छोटे छोटे से पॉइंट है जहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं, ठीक। हमने संख्या के बारे में भी क्लासेस बनाई हैं जहाँ पे आप जाके अपने क्लासेस में वॉच कर सकते हो। वैसे मैं प्रॉक क्लासेस में जब भी पढ़ाता हूँ संख्या के बारे में कुछ भी आता तो थोड़ा बहुत परिचय आपको जरूर करा देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो कौन सी है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे 0। बेटा जब प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल करते हैं,
समझिएगा, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर बन जाती है। प्राकृतिक संख्या का समूह होता है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये नेचुरल नंबर है। जब हम इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। और आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी, 1। ठीक, चलो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कौन सी है? भैया अब प्राइम नंबर की अगर बात किया जाए इसमें, तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो। क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया। कहा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या होता क्या, वो तो आप जानते ही हैं। वे संख्याएं, मैं आपको डिफिनेशन फिर से बताता हूँ, आज 200 बार हो जाएगी। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या? एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे बेटा ऑप्शंस जो हैं हम ये कहेंगे गलत टाइप हो गए। अगर हम 48 को 47 बना दें तो हम कहेंगे अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी है? 47 है। निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या कौन सी है? 47 है। ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, चलो अगला क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर क्या है? अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप समझिएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 अंकों की, 2 अंकों की होनी चाहिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की होगी 97 और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या होगी क्या? 11। कौन सी होगी? 11। इन दोनों का अंतर पूछा है, कितना आ जाएगा? 86। ये है आंसर। अगर सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या पूछे तो क्या बताओगे? 97। अगर पूछे सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या तो क्या बचाओगे? 11। अगर कहे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या तो क्या बताओगे? 101। ठीक है। अब 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। संख्या से 3 प्रश्न हमने यहाँ से तैयार कर लिए। ये भी तीनों वही संख्याओं के नीचे नोट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। संख्या से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में, मतलब आना ही आना है। वो संख्या के बारे में प्रश्न इस बार जरूर पूछेगा। आओ, कह रहा पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर्स? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि सर ट्विंस प्राइम नंबर होता क्या है। कितने लोग जानते हैं? जिन्होंने हमसे पढ़ रखा होगा वो जरूर जानते होंगे, ऑफलाइन बैच वाले ना। ट्विंस प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर का, यूपी पिट का। कुछ भी हो सकता है इस बार, बदल सकता है सब कुछ। पूछेगा 2 अंकों की ये पूछ लेगा कि ट्विंस प्राइम नंबर होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि ट्विंस प्राइम नंबर होता क्या है, उसके बाद आगे बात करेगा आपसे। खतरनाक खतरनाक खतरनाक, आग लगा देने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल दमदार प्रश्न। अब कहा पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य संख्याओं के युग्म। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा पॉइंट में। 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक।
और 1 से 100 के मध्य 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, 50 से 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इनको भी नोट कर लेना बाबू, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या 25, 50 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या 10। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। अब आइएगा अपने प्रश्न पर, ट्विंस प्राइम नंबर पे। सबसे पहले ट्विंस प्राइम नंबर समझिएगा कि ये ट्विंस प्राइम नंबर है क्या। भैया वे पहली बात तो ट्विंस प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक चीज उसमें लगा है प्राइम नंबर, आगे लगा है ट्विंस। ट्विंस मतलब होता है जोड़ा, मतलब पेयर। अब प्राइम नंबर का जोड़ा बनाना है। जोड़ा कैसा बनाना है? देखो, ट्विंस प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, पहली बात तो वो अभाज्य संख्या हो, वे संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं, बहुत अच्छे समझिएगा, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, वे संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर कहलाती हैं। 2 का डिफरेंस होना चाहिए, प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस हो, वे नंबर क्या कहलाती हैं? ट्विंस प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे बताइए, सबसे पहले देखिए 3,5, देखिए इनके बीच 2 का अंतर है, जैसे 11,13। अगला बताइए 17,19, और बताइए 41,43, बहुत अच्छे, 71,73, बहुत अच्छे। और बताइए जल्दी से, मतलब आपको यहाँ पे बताना है 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ट्विंस प्राइम नंबर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100। 1 और 100 के बीच में ऐसे अभाज्य ट्विंस प्राइम नंबर की संख्या बताइए। कितने ट्विंस प्राइम नंबर हैं? 1 से 100 के बीच कितने ट्विंस प्राइम नंबर हैं, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए। हमने बताया कि ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, क्या? ऐसी अभाज्य संख्याएं। भैया इस टाइम आप लोग कॉल मैसेज मत किया करिए, ठीक है? इस टाइम हम क्लास में रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। क्या बताया? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, वे संख्याएं क्या होती हैं? ट्विंस प्राइम नंबर होती हैं। ट्विंस प्राइम नंबर समझ लीजिएगा, अभाज्य संख्या तो होना ही होना चाहिए, और संख्या के बीच अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए, उन्हीं को हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। तो उसने कहा 1 से 100 के मध्य ट्विंस प्राइम नंबर बताओ, जल्दी से बताओ। ये हमने लिखा 3 और 5, देखो 3, 2, 5, 2 का अंतर, 11, 2, 13, 17, 2, 19, 21, 2, 43, 41, 2, 43, 71, 2, 73, सबके बीच गैपिंग भी 2 की हो, प्लस वो प्राइम नंबर भी हो, जैसे 87,89, और कोई 89, बताओ 87,89, और कोई प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, गैपिंग भी 2 की हो, प्लस प्राइम नंबर भी हो, और कोई नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? 6। 1 से 100 के बीच कितने ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं? कितने होते हैं? 6 ट्विंस प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बीच, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच गैपिंग 2 के हो, जिनके बीच अंतर 2 का हो, उन्हें हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है? अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। बताओ, ट्विंस प्राइम नंबर समझ गए? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला प्रश्न। चलो आइए, किसी पूर्णांक x के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। मतलब x की जगह पे आप कोई भी संख्या रखो, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी रखो, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा आएगा जहां से इवन नंबर बनेगा? हमेशा इवन नंबर बनेगा। इन ऑप्शन में से एक से ऐसा कौन सा होगा जहां पे x के जगह पे कोई भी नंबर रखा जाए और वो हमेशा क्या बने? विषम संख्या बने। तो जैसे हमने ऑप्शन ए को चेक किया, ऑप्शन ए क्या है? 2x + 1 है। सबसे पहले हमने इसकी जगह पे 1 रखा, तो 2 × 1 + 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3। फिर हमने इसकी जगह पे 2 रखा, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4, 1 5। फिर हमने इसकी जगह पे 3 रखा, 3 दूनी 6 + 1 7। फिर हमने इसकी जगह पे 4 रखा,
4 दूनी 8 प्लस 1 9, फिर हमने इसकी जगह 5 रखा, 2 गुणे 5 प्लस 1 11। बताओ सब अभाज्य ये सब जो बन रहे हैं ये विषम नंबर बन रहे हैं कि नहीं, ऑड नंबर बन रहे हैं। मतलब उसने कहा था x के लिए कोई भी पूर्णांक रखा जाए, x के जगह पर कोई भी नंबर रखा जाए, और एक ऐसा ऑप्शन में कौन सा है कि वो हमेशा विषम संख्या ही बने, तो कौन है, ए वाला 2x + 1। x के जगह पे आप कोई भी संख्या रखिए, वो हमेशा जब आप कैलकुलेट करोगे तो विषम संख्या ही निकल के आएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला था, शायद आप थोड़ा सा लैंग्वेज ना समझ पाओ पेपर में, इसलिए डाला था। क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बट मैंने इसलिए इसको अपने साथ ले लिया कि शायद आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, वैसे अगर आ गया है तो कोई मतलब आपको आता था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं आता था अब आप समझ गए हो। ठीक, चलो अगला आइए। 1000 के विभाजकों की संख्या 1 और 1000 को छोड़कर क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिविजर्स। 1 से 1000 के विभाजकों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले आप 1000 का फैक्टर करो। फैक्टर में क्या बनेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 1000 का हमने फैक्टर कर दिया। फैक्टर हमेशा छोटे से छोटे नंबर में करते हैं। 10 10 10 10 दहम 100, 100 दहम 1000। 5 कितनी बार आया, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। जब हम विभाजकों की संख्या निकालते हैं तो पावर में 1 जोड़ देते हैं। ये पूरी क्लास पढ़ोगे तो समझ में आएगा आगे। तो पावर में 1 जोड़ देते हैं, 3 1 4 और 3 1 4, 4 चौको 16। विभाजकों की संख्या पूछता तो क्या बता देते, 16। लेकिन उसने कहा क्या है, 1 और 1000 को छोड़कर, मतलब 2 संख्याएं छोड़ देनी है, तो वो 2 इसमें से माइनस कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, 14। अगर वो छोड़ने की बात नहीं करता, सिर्फ वो कहता कि 1000 के विभाजकों की संख्या बताओ, तो आप कितनी बताते, 16। बेटा इसकी पूरी क्लास हमने अपलोड की है, गुणनखंड की पूरी क्लास अपलोड है। अगर ये देखिए यहाँ पे तो 40 मिनट की क्लास होती, सब कुछ एक ही बार में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा असंभव होता है। चीज़ें एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए थोड़ा सा असंभव है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं ये क्लासेस उनके लिए चल रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो क्लासेस ज्वाइन करें, बस आपको सबको समझ में आएगा। ठीक, अगर वो कहता कि 1000 के विभाजकों की संख्या बताओ, तो आप आंसर कितना बताते, 16। उसने कहा 1 और 1000 को छोड़कर, मतलब 2 संख्याएं छोड़नी है, तो वो 2 माइनस कर दोगे, कितना बताओगे, 14। बताओ कोई डाउट है, चलिए। यदि पहली 100 सम धन पूर्ण संख्याओं का माध्य m है, मतलब अब ये बात समझिएगा, प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1 होता है, और प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। ये हमने कल की क्लास में आपको लिखाया है, और ये प्रश्न वहीं से बना है। कह रहा प्रथम 100 सम संख्या का औसत क्या है, m है। तो प्रथम 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा, यही तो पूछा। आप समझिएगा, देखो बहुत ही आसान है। हमने कहा प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है, n+1, और प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। इसने क्या कहा, प्रथम 100, n की जगह पे क्या कह दिया, 100, कहा 100 सम संख्या का औसत क्या है, m, मतलब यहाँ पे औसत की अगर बात करते तो m+1 होना चाहिए, लेकिन उसने क्या कहा, m है। ठीक, मतलब उसने औसत से 1 माइनस किया है। n+1 औसत होता तो औसत से क्या कर दिया, 1 माइनस किया। तो प्रथम 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत क्या होता है, n, मतलब यहाँ पे m कहा तो हम m ही कहेंगे। उसने सम संख्या के औसत से क्या कर दिया, 1 माइनस करके बनाया है m, तो आप विषम संख्या के औसत में क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे और आंसर बन जाएगा।
ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसने सम संख्या के औसत से 1 माइनस करके बना दिया m, तो आप विषम संख्या के औसत से 1 माइनस करके आंसर बना दोगे। ठीक, चलो ये प्रश्न आपके लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। रीजनिंग की क्लासेस भी शाम को 8 बजे चल रही, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास को पहुंचाइए, जिससे सभी बच्चों को प्रॉफिट हो सके क्लास के। ठीक है, सभी बच्चे पेपर अच्छा कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इसलिए हमारे लिए भी थोड़ी सी मेहनत करोगे। थोड़ी सी मेहनत करने का बात ये है कि इस बार आप यूपी पेट में 80+ स्कोर करो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी, प्यारे छात्र, मेरे प्यारे दोस्त हैं, उन सभी को 80+ नंबर गेन हों, तभी आप मेंस के लिए बैठने लायक होंगे। आगे फिर हमारी मुलाकात कल होगी कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जब तक यूपी पेट का पेपर नहीं हो जाता, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे क्लास मिस मत करो। रीजनिंग और मैथ के बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, जहां से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। शेयर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहो क्लासेस को, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।